मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर से सबसे बड़ी खबर आ रही दर्पण की चमक पर। देखें, हीरा की बगीचे का विवाद कैसे हुआ खत्म। मंदसौर महाराणा प्रताप क्षेत्र की भूमि 1054 विवादित भूमि को लेकर हमेशा विवाद होता था। इस मामले में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की और मौके पर पहुंचकर पत्रकारों को मौका दिखाया। उक्त स्थान की भूमि हीरा की बगीची के नाम से जानी पहचानी जाती थी। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। इसको 1054 बोलते हैं। 1041 पुलिस कंट्रोल रूम के पास में महाराणा प्रताप का जो स्टैचू है वो स्टैचू बीच में है।
महाराणा प्रताप की स्टेचू के राइट साइड में 1041 सर्वे नंबर है और लेफ्ट साइड में 1054, अपन जहाँ खड़े हैं 1054 है। यह 1054 ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। जो इसके ऊपर अतिक्रमण था या किन्हीं संस्थाओं के द्वारा इसके ऊपर क्लेम किया जाता था, उनका कब्जा था, अधिकार नहीं था, अतिक्रमण था, प्रमाण नहीं था। इसलिए अब यह जमीन पूरी तरह से लगभग 3 साल से रिक्त पड़ी हुई है। हम चाहते हैं, मेरा अपना मन है कि अगर कुछ और डिजाइन करे तो करे, लेकिन हम चाहते हैं कि नगर के अंदर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन, झांकियां और शासकीय प्रदर्शनियां ये सब लगातार लगती है और उसके कारण से गांधी चौराहे का पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। उस चौराहे पर देना बैंक के सामने, नगर पालिका के सामने, विश्वपति शिवालय के सामने इस प्रकार के परिदृश्य रोज देखने को मिलते हैं। इस पूरी जमीन पर, जिसको 1054 बोलते हैं, अगर यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर की स्टाइल में या उस रूपरेखा में यहाँ पर भी अगर इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना होगी तो ये बस स्टैंड है, यहाँ पर टॉयलेट्स है, यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है और शहर के मध्य में है, तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर के हम एक कार्य योजना बनाएंगे और नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में चूंकि ये पूरा परिसर 1054 आ चुका है और उन्होंने अपने उसको जिला प्रशासन ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस भूमि को नगर पालिका को हस्तांतरित ही कर दिया है। रिकॉर्ड नगर पालिका के पूरे पक्ष में चले थे, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद नगर पालिका जिला प्रशासन को मिलकर के इसके ऊपर कोई ना कोई कार्य योजना बनाना चाहिए। धन्यवाद। तो मेरे जन्मदिन को लेकर के उत्साह के साथ, स्नेह के साथ लोग मेरे निवास स्थान पर आते हैं, बड़ी भीड़ लेकर के आते हैं और स्वाभाविक है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। माला गले में आती है, मास्क उतरता है, शॉल उड़ाई जाती है, बुके दिए जाते हैं, गले मिला जाता है। मेरी सावधानी भी और लोगों की सावधानी भी, दोनों की परस्पर एक दूसरे की सावधानी को लेकर के मैंने निश्चय किया है कि 7 तारीख को मेरा जन्मदिन मैं नहीं मनाऊंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उसको स्वीकार करूंगा, फिर चाहे वो टेलीफोन पर हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो ट्विटर पे हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि 7 तारीख को मेरे निवास स्थान पर आ करके स्नेहपूर्वक जो आपका आने का मन बन रहा था वो मन आप न बनावे। आप दूर से ही सही मेरी सलामती के लिए और मेरे प्रति शुभकामना ज्ञापित कर रहे हैं, उसको दूर से ही स्वीकार कर लूँगा। एक संदेश भी जाता है कि जनप्रतिनिधि को जब हम जनता से कुछ आह्वान और अपील कर सकते हैं तो स्वयं अपने आप को भी उसमें हमको ढालने की कोशिश करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से मेरा ये संदेश लोगों तक पहुँचाने को लेकर के आपको मैंने तकलीफ दी है। दूसरा, मैं आपको एक स्थान दिखाने की ओर अग्रसर करूँगा। पास में 1054 क्रमांक भूमि है, बस स्टैंड जो महाराणा प्रताप में बैठे हैं। 1041 पर अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। 1054 महाराणा प्रताप के स्टैचू के लेफ्ट में हीरा की बगीचे के पास में है। वो पूर्ण रूपेण नगर पालिका परिषद की संपत्ति है। लगभग 15 बीघा जमीन, 3 हेक्टेयर के लगभग वो जमीन आइडेंटिटी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। उसमें सारा पिछले 3 साल पहले ही क्लियर हो गया था और मैं उस भूमि पर जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या आग्रह करने के साथ, निर्देशित करने के साथ निवेदन करूँगा कि मंदसौर शहर के मध्य में इतना बड़ा भूभाग और जो कुछ उसमें क्लेम हुआ करते थे, जो कुछ उसमें बातें आज आती थी कि ये हमारे आधिपत्य की, हमारी संपत्ति, वो सारे हर्टल्स, वो सारे गतिरोध अब समाप्त हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट 1054 की मिल्कियत नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में डाल दी है। मेरी अपनी इच्छा है कि जिस प्रकार से 1041 पर महाराणा प्रताप बस स्टैंड काबिज हुआ है, यह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत 1041 की भूमि का मालिकाना हक नगर पालिका को मिला है, क्योंकि नगर पालिका की संपत्ति। कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई वर्ग अगर उसके ऊपर जबरदस्ती काबिज हो जाए और अपने दस्तावेज नहीं दे पाए तो इसका यह मायना है कि कल तक उन्होंने 10-20 साल तक उसका उपयोग कर लिया, लेकिन आज वह भूमि, वो संपत्ति शासन की, जो शासन की संपत्ति होती वो जनता की होती। इसलिए 1054 सर्वे क्रमांक पर लगभग 15 बीघा या यूं कहें कि 3 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन करते हुए प्रशासन उसके ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे आम लोगों का भला हो। और मैंने एक सुझाव दिया था, वो सुझाव भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। धरने और प्रदर्शन सब गांधी चौराहे पर होते हैं और गांधी चौराहा पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है।
जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर है, सारे प्रकार के धरने प्रदर्शन वहां होते हैं, उसी प्रकार से धरने प्रदर्शन ज्ञापन देने का काम ये सब 1054 भूमि पर खुले में हो सकता है, क्योंकि बस स्टैंड भी है जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर रेस्टोरेंट की व्यवस्था है, यहाँ पर टॉयलेट्स की व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस भूमि का 1054 का उपयोग धरने प्रदर्शन को लेकर के हो सकता है। पार्किंग भी पर्याप्त है, इसलिए कोई अन्य मार्ग अवरुद्ध न होगा, किसी भी व्यक्ति को परेशानी न पड़ेगी। इसलिए 1054 पे मेरी कल्पना है कि जंतर मंतर की स्टाइल में, जंतर मंतर की तरह मंदसौर में भी 1054 भूमि पर धरना और प्रदर्शन करने के लिए पर यहाँ पर प्रशासन को कुछ कवायद करना चाहिए। मैं आपको स्थान भी दिखा दूंगा, और जिन लोगों का आधिपत्य था, जिन संस्थाओं का आधिपत्य था, वो वहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से हट चुके हैं, और उनका जो क्लेम था वो क्लेम भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के कारण से, निर्णय के कारण से नगर पालिका के पक्ष में आ गया है। किसी प्रकार का कोई भी विवाद अब इस भूमि पर नहीं है। तुम तुम्हारे और हम हमारे, इस दृष्टिकोण के आधार पर वो पूरी भूमि आज प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में, आधिपत्य में है। नगर पालिका ने विधिवत रूप से उसका कब्जा भी ले लिया है, लेकिन नगर पालिका से मैं आग्रह करूंगा, इसका पुनर्सीमांकन करने की भी आवश्यकता है। अगर रिकॉर्ड में 3 हेक्टेयर जमीन है तो वास्तव में मौजूदा में वो 3 हेक्टेयर है या नहीं है, उसका सीमांकन भी नगर पालिका को करवाना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन ने उस भूमि को नगर पालिका को हैंड ओवर कर दी है। यही मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था। एक ग्राफिक्स हमने देखा है पूरे विश्व भर का, चौंकाने वाला है, और उसमें सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और चूंकि 7 तारीख को जनवरी को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने आग्रह किया आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कि 7 तारीख को मेरे निवास स्थान पर शुभकामना देने के लिए ना आवे, क्योंकि भीड़ जब आती है तो स्वाभाविक है कि मास्क भी चेहरे से निकलते हैं, गले भी मिलते हैं, शॉल भी उड़ाई जाती है, बुके भी दिया जाता है, माला भी पहनी जाती है, तो फिर भीड़ का एकत्रीकरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि 7 तारीख को मैं दूर से ही सही, मेरी सलामती के लिए अगर कोई मुझे फ़ोन करेगा उसका मैं स्वीकार करूंगा, उसकी शुभकामना मैं स्वीकार करूंगा, और ये संदेश आपके माध्यम से जनता तक जाना चाहिए, मेरे प्रशंसकों तक जाना चाहिए। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। 1054 को लेकर देखिए, जिस नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से जो भूमि 1054 जिस पर कथित रूप से किसी एक वर्ग का, किसी एक समाज का कब्जा था, वो कब्जा भी हट गया। नगर पालिका परिषद को वो 1054 की भूमि लगभग 3 हेक्टेयर, लगभग 15 बीघा जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आ गई है। 1041 पर महाराणा प्रताप बस स्टैंड काबिज है, 1054 अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है। मैंने एक सुझाव दिया है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कि गांधी चौराहे पर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन प्रदर्शनियां लगती है और पूरा गांधी चौराहा अवरुद्ध हो जाता है, 1054 का भी पूरा बेल्ट खाली पड़ा है, नगर के मध्य में है, बस स्टैंड पास में, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर टॉयलेट्स है, यहाँ पर सारी सुविधाएं, पेयजल की व्यवस्था है। तो ऐसे में 1054 की जो भूमि है वो अधिकार क्षेत्र में नगर पालिका की चुकी आ गई है, और जिन लोगों की आपत्ति और जो विवाद था वो आपत्ति और विवाद भी अब समाप्त हो गई है, डिलीट हो गया सारा घटनाक्रम। तो ऐसी स्थिति में 1054 पर एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए ताकि धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने के सब काम यहाँ पर हो सके। 1054 की सफाई भी करना चाहिए और 1054 का सीमांकन भी करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड में वो 3 हेक्टेयर जमीन है तो वास्तव में मौके पर कितना है, इसलिए नगर पालिका को उसको सीमांकन का आवेदन करना चाहिए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका को मिलकर के 1054 पर एक बेहतरीन व्यवस्था हो जाए, क्योंकि 1041 भी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आ गया सुप्रीम कोर्ट के कारण से, और 1054 भी क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट के कारण से। जिन लोगों का अतिक्रमण था वो अतिक्रमण भी समाप्त हो गया है, इसलिए 1054 पर नगर पालिका जंतर मंतर के स्टाइल में, जंतर मंतर दिल्ली में जिस प्रकार से धरने प्रदर्शन होते हैं उसी प्रकार से नगर पालिका यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।